एक ऐसी स्टोरी है जो कि तुम्हारे अंदर एक सवाल खड़ा कर देती है। वो सवाल उठाती है और वो दिखाती है कि तुम लाइफ कैसे जीते हो और कैसे तुम उसकी तरफ भागते हो। फिर उसके बाद वो नहीं मिलता, फिर उसके बाद तुम पछताते हो। ठीक है। ये स्टोरी काफ़ी दिलचस्प है। ठीक है। काफ़ी खूबसूरत तरीके से बताया गया है और वो बुक है सिद्धार्थ हरमन हेसे के द्वारा लिखी गई। तो आज हम बात करेंगे वही स्टोरी के ऊपर। पहले हम स्टोरी को बताएंगे, फिर उसके ऊपर समझेंगे कैसे हम जी रहे हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी होती है स्टार्ट गोविंद और सिद्धार्थ के ऊपर से। गोविंद एक नॉर्मल बंदा था। सिद्धार्थ जो है वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ होता है और वो हर मंत्र को जानता है, वेदांत उपनिषद सब पढ़ रखा है उसने और उसके अर्थ भी समझता है और उसको सोचने की कोशिश करता है एक पेड़ के नीचे बैठ के कि ये क्या है, इसमें मंत्र में ऐसा क्यों लिखा है, ये सब वो सवाल भी करता है। वो खुद खुद को खाली होकर शांत होकर भी देखता है। ठीक है। तो एक दिन सिद्धार्थ क्या होता है, उन कुछ व्यक्ति जा रहे होते सामान्य साधु। ठीक है। उनको देखता है, उनकी पतली चमड़ी देखता है और उनके अंदर एक ग्लो देखता है, उनके अंदर जो शांति चीज़ थी वो उसको देखता है। तो देखता है कि यार अगर मैं इस तपस्या को करता हूँ या फिर इस तपस्या को करने के बाद मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं इसमें ज़रूर जाऊँगा। ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा है और जो मैं जी रहा हूँ ना वो कहीं न कहीं एक विचार है, अनुभव है। ठीक है? ये सब। तो सिद्धार्थ वहाँ पे सामान्य साधु के पास जाता है, साधु से सीखता है ध्यान लगाना और कैसे आत्मा को बस में करना। तो वो चीज़ सीख रहा होता है जो कि आम इंसान इमेज करता है, इमेजिनेशन मतलब वो सीख रहा होता है वो विद्या जो कि उसको ऐसा बनाती है जो कि खुद को वो अपनी तरह नहीं देखता, खुद को मिटाकर वैसा बना लेता है जैसे कि एक पंछी उड़ रहा है तो वो पंछी की तरह बन जाता है। और बहुत सारी चीज़ जैसे कोई पशु है तो पशु की तरह बन जाता है और कोई एक इंसान जा रहा है तो उसकी तरह बन जाता है। फिर सोचता है कि वो इंसान कैसे प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, कैसे उस चीज़ को फेस कर रहा है। ठीक है। ये उसके अंदर मतलब सोचने की क्षमता होती है या फिर इमेजिनेशन करता है कि वो कैसे-कैसे इंसान इसमें जाता है। ठीक है। तो वो दोनों कर रहे होते हैं, करीबन कुछ साल बीतते हैं, 6 महीने बीतते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है। और सिद्धार्थ बोलता है गोविंद से। ठीक है। ये बोलता है कि गोविंद चलो हम इसको छोड़ देते हैं और कहीं न कहीं जो चीज़ जो बता रहे हैं वो हमें पहले से पता है। ठीक है, ये सब बोलता है सिद्धार्थ। लेकिन गोविंद बोलता है कि यार अभी हम घर से छोड़ के सामान से पास आए थे तो यार क्यों छोड़ने वो कर रहे हैं जिद को कि तूने तो बोला था कि मुझे सामान नस बनना है ये सब। ठीक है। लेकिन जब वो सिद्धार्थ मतलब गोविंद उसकी आंखों में देखता है तो अलग ही चमक थी और वो देख रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं और जानना चाहता है, ना कि यहाँ पे रुकना चाहता है। ठीक है, ये सब। तो कुछ दिन बीतते हैं तो उनको ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध आए हुए हैं और वो हर जगह जहाँ भी जाते हैं ना वो कहीं न कहीं आकर्षण लेके आते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे सुनने जाते हैं। तो उन्होंने ये सब सुना। गौतम बुद्ध के पास पहुँचते हैं। गौतम बुद्ध कहीं न कहीं भिक्षा माँग रहे थे। ठीक है। सिद्धार्थ देखता है उनकी आँखों को, उनके मतलब शांत भाव को, जैसे वे पत्थर आँखें और कुछ ऐसा सोच रही हों, जो कुछ ऐसा ज्ञान जो कि कहीं न कहीं का इशारा कर रहा है। उसको मतलब ऐसा वो देख रहा है। वो उनकी जो चाल है या फिर जो वो चल रहे हैं, उनके ढाल को वो देख रहा है कि वो बंदा कैसे चल रहा है, वो कैसे स्थिर है, कैसे दिमाग से स्थिर है ये सब। ठीक है। उसको ये सब देखने को जब मिलता है सिद्धार्थ को, तो वो बोलता है कि यार मन में बोलता है कि मुझे ऐसा बनना है, जो कि उसके आँखों में स्थिर-पन है ये सब। वो भी मेरी आँखों में हो और मैं जानता हूँ ये सब। ठीक है। तो फिर वो शाम के टाइम पे वो प्रवचन होता है तो वहाँ पे जाते हैं और उनकी वाणी मतलब प्रवचन जब चल रहा होता है तो वो सुनते हैं थोड़े बहुत। और सिद्धार्थ बोलता है गोविंद से कि तुम जाओ भिक्षा लो, मैं
आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं और कुछ जानना चाहता हूँ। मुझे गौतम बुद्ध के पास नहीं जाना, मुझे और कुछ जानना है, जो मुझे बुला रहा है, ठीक है? ये सब ये बोलता है उसको गोविंद को। गोविंद बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है कि अभी यार इतनी हमारी जर्नी थी, जो हम एक साथ थे। तो ये सिद्धार्थ बोलता है कि अगर तुम्हें गौतम बुद्ध की तरह बनना है तो फिर कहीं न कहीं तुम्हें हर चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें दोस्त को भी छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें परिवार को भी छोड़ना पड़ेगा, वो तुमने कर चुके हो। अब तुम अच्छे से जा सकते हो और अच्छे से शिक्षा सीख सकते हो, ये सब सिद्धार्थ बोलता है। सिद्धार्थ वहाँ से निकलता है, गोविंद भिक्षा लेके गौतम बुद्ध के भिक्षु बन जाता है, ठीक है? सिद्धार्थ आगे बढ़ता है, सिद्धार्थ देखता है सामने जब जा रहा है उसके अंदर थॉट चल रहे हैं, इमेजिनेशन चल रही है कि वो अपने पापा से वो दीक्षा लेते हुए कितने वो सब मेमोरीज चल रही हैं पास्ट की। जब वो सब मेमोरीज चल रही होती हैं पास्ट की, तो वो बोल रहा होता है कि ये सब जितना मेरे साथ हुआ है, जितना मेरे लाइफ के अंदर ये सब हो रहा है, मैं इसमें क्यों बोझ ले रहा हूँ? कहीं न कहीं अगर मेरी ज़िंदगी नई स्टार्ट हुई है, मैंने नया डिसीज़न लिया कि मुझे आगे जाना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो जो थॉट है उससे दूर जाता जाता है, अपने आप को ये देखता है कि उसका एक नया जन्म हुआ है और नई शुरुआत हुई है इस। तो वो जैसे शहर में पहुँचता है, लोगों को देखता है, लोगों को देख रहा होता है, जब जब लोगों को देख रहा होता है ना, तो कहीं न कहीं उसके अंदर भी उत्साह आता है कि यार मैं भी लोगों की तरह बन जाऊँ और लोगों की तरह जीऊँ, ठीक है? ये सब। तो वो सोचता है कि यार कहीं न कहीं मुझे ये भी जानना पड़ेगा कि ये इंसान है जो इतने लूप में भाग रहे हैं, इधर से परेशान हो रहे हैं ये सब, वो क्यों जी रहे हैं ये सब, ठीक है? वो चल रहा होता है और बहुत आगे पहुँच चुका होता है। तो एक नदी पड़ती है सामने, मतलब एक नाव, ठीक है? समानस वो समानस कपड़े ही पहना होता है जब, और जब वो वहाँ पहुँचता है नदी के पास, तो नदी पार होती है और वो नदी वाला जो होता है वो बोलता है कि तुम भी उस नगर में जा रहे हो जहाँ गौतम बुद्ध गए थे, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या बदलाव आता है इस शहर से, ठीक है? ये सब। तो वो सिद्धार्थ तो जाता है, ठीक है? बोलता है किताब का धन्यवाद, मेरे पास पैसे नहीं है सब, तो ये बोलता है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तुम मेरे दोस्त हो ये सब। तो निकलता है, फिर वो सिद्धार्थ वहाँ से निकलता है, एक शहर में पहुँचता है, तो एक कमला नाम की एक नारी से मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। उसके देखता है तो उसको वो सुंदर केस, वो सुंदर लालिमा याद आती है। तय बाहर खड़ा रहता है उसको देखने के लिए बहुत टाइम तक। तो फिर वो कहीं न कहीं जो कमला नाम की स्त्री थे वो बुला लेती है अंदर कि तुम अंदर आ जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? ये साधु, ये सब। सवाल करती है उनसे कि मुझे तुमसे प्यार करना सीखना है, ये बोलता है सिद्धार्थ, ठीक है? तो वो सीखता है प्यार करना, ठीक है? वो समझता है। तो ये वो जो स्त्री है वो बोलती है कि तुम कहीं न कहीं धन लाना पड़ेगा और एक सेठ है, वहाँ पे आके तुम जाओगे और वहाँ पे काम की ज़रूरत है और वहाँ पे आके तुम्हें ये सीखना पड़ेगा धन कैसे कमाएँ और उससे सीखना नहीं है, उसके बराबर पहुँचना है ये सब, ठीक है? तो वहाँ सेठ के पास जाता है, वो काम सीखता है, उसमें मतलब एक जब वो काम सीख रहा होता है, मतलब हर चीज़ को सीखता है, बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है एंड तक। वो क्यों उसको पता होता है कि ये तो मोह-माया है, मुझे तो उसके पास जाना है, उससे प्यार सीखना है ये सब, ठीक है। आगे बात बढ़ती है और काफ़ी कुछ बदलता है उसके अंदर, मतलब जो पहले वाला सिद्धार्थ था जिज्ञासु, वो मर चुका होता है पहले, मतलब खत्म हो चुका है। वो उस चीज़ में बढ़ गया होता है जो कि आम इंसान पड़ जाता है, मोह-माया ये सब, मतलब परेशानी में। लेकिन उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यार जब वो एक टाइम आता है, ठीक है? कमला बोलती है उससे कि तुम वो इंसान नहीं रहे जो तुम पहले आए थे। वो मुझे वो इंसान अच्छा लगता था जो पहले था, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा ही मतलब चौंक जाता है। तो उसी रात वो निकलता है वहीं से, तो फिर बाहर जब निकल रहा होता है तो उसके जो पो वस्त्र थे, वो कहीं न कहीं एक सेठ की तरह थे। तो गोविंद मिलता है उसको रास्ते में, गोविंद जब मिल रहा होता है तो गोविंद देखता है कि नदी के पास जैसे ही जाता है वो सो गया होता है वैसे भी, तो गोविंद उसको उठा के रख देता है कि तुम ठीक हो अब? ये सब। तो वो गोविंद को देखा, तुम हो गोविंद? तो गोविंद को देखता है तो ये गोविंद उसको देखता है, बोलता है कि सिद्धार्थ तुम हो, ये ऐसे तुम्हारा वेशभूषा कैसे बदला? ये सब। तुमने तो ज्ञान की खोज करने के लिए निकले थे, तुम क्या हो गए ये सब? ठीक है? बोलता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे अब जाना है, अपनी रास्ता मुझे पता चल गया मुझे कहाँ जाना है।
ठीक है। थोड़ा बूढ़ा-सा हो चुका है होता है सिद्धार्थ को कि वो कहीं न कहीं बहुत सारा टाइम बिता हो चुका है वहाँ पे। तो ये स्टोरी आगे बढ़ती है, वहाँ पे आपको ले जाता है। उसके पास से गुज़रता है और वो बोलता है कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पे मैं पहले आया था। वो नाविक जो होता है उससे उसकी आँखों में स्थिरता, उसकी आँखों में जानने वाला वो चीज़, उसको देखकर सिद्धार्थ हैरान होता है कि मुझे अपने पास रहने का के लिए कुछ स्थान दो। उससे नाविक से बोलता है। जब नाविक वो बोलता है कि ठीक है मेरे साथ रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो दोनों बैठते थे पास एक लेक के पास, ठीक है। लेक की आवाज़ सुनते थे। लेक में जो लहर चल रही थी ना, लहरों को वो एक ऐसे देखते थे जैसे कि एक इंसान है जो कि लगातार कहीं न कहीं भाग रहा है। कहीं न कहीं उस चीज़ में भाग रहा है, फिर उसी में फँस जाता है और ये बहाव कभी रुकने वाला नहीं, ठीक है। ये वो देख रहे होते हैं। मतलब नदी के थ्रू वो सीख रहे होते हैं। दोनों नदी के पास बैठे होते हैं, जब वो आस-पास आता है और वो एक दिन बीतता है तो उस नदी को देख रहा होता है और समझ रहा होता है। वो अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहा होता है कि एक इंसान कैसे-कैसे फँसता है और कैसे-कैसे उसकी ज़िंदगी बीतती जाती है और उसको पता ही नहीं चलता वो उसके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, ये सब। तो सिद्धार्थ काफ़ी बदल चुका होता है, मतलब जब वो देख रहा होता है थॉट को, ठीक है। वासुदेव जो थे उनसे पूछते हैं कि तुम्हें सुनाई दे रही नदी की आवाज़? वो क्या बोल रही है? वो तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। इसमें बहुत सारे विचार हैं, इसमें ऐसा भाव है जो कि लगातार बहता जा रहा है, जिसमें एक इंसान पूरे थॉट लेस होता जाता है। मतलब एक लूप में फँसता जा रहा है, लेकिन जो भाव है कभी नहीं रुक रहा, वो लगातार बहते जा रहा है। भले ही जो घुम रहे हैं, जो घूम रहा है मतलब बबल बनने हैं या फिर जो नदी के जो घुमराल हो रहे हैं, जब वो घूम रही है नदी का पानी जब घूम रहा है, तो कहीं न कहीं थॉट के हिसाब से है, जो कि थॉट लगातार हमारी ज़िंदगी में चलते आते हैं। तो उसको पुरानी इमेजिनेशन मतलब पुरानी मेमोरीज़ याद आ रही होती है कि कैसे मैं वहाँ से निकला था, सामानस बना था, गौतम बुद्ध के पास गया था और कैसे मैंने ठाना था कि मुझे गौतम बुद्ध की तरह बनना है। गौतम बुद्ध की तरह स्थिर करना है, ठीक है? और फिर मैं कमला के पास गया तो ये सब हुआ, ये सब। तो काफ़ी कुछ उसके अंदर बदला होता है, ठीक है? वो नदी को देख के ये समझता है बहुत कुछ। वासुदेव के पास एक टाइम होता है जो गौतम बुद्ध अपने आप को समाधि देने वाले थे सब, तो बहुत सारे भिक्षु वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो कमला नाम की इसकी जो पत्नी थी, उससे रास्ते मिलते हैं और उसके पास एक पुत्र भी होता है जो कि ऑब्वियसली उसका मतलब पिता वही होता है सिद्धार्थ, ठीक है। नदी के पास किनारे पे उसको ये पार करा रहे हैं तो कहीं न कहीं उसको साँप ने डस लिया है, ठीक है? या फिर कुछ जहरीले झाड़ियाँ लग गई हैं, जिसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। तो उसको वो लेके आते हैं, वहाँ पे रखते हैं और उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एट द एंड जाके वो कमला की मौत हो जाती है। सिद्धार्थ तो जो है वो देखता है उसके फेस को, जो फिर वो मेमोरीज़ याद रखता है जहाँ पे वो कमला के पास जाता है, उसकी खूबसूरती देखता है और ये सब दिखता है। तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो खूबसूरती कहाँ गई? वो कहाँ गए? वो उसको स्थिर हो जाता है और वो पुत्र को देखता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसको समझाने की, लेकिन जो पुत्र जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ते जाता है और बहुत ज़्यादा ही अंदर उत्कृष्ट होता जा रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा ही निराश होते जाते हैं। तो वासुदेव बोलते हैं कि इसको अपनी कंडीशन पे जीने दो, उसकी लाइफ़ है उसको जैसा वो जीना चाहता है उसको वैसा जीने दो, ठीक है? वो वासुदेव बोलते हैं। तो वो कहीं न कहीं फिर जो अंदर से जो मेमोरीज़ थे वो हटने लगती हैं उसकी। काफ़ी बार वो बजाता है सिद्धा उसके पीछे, लेकिन जब वो वहाँ पे जा रहा होता है, एक टाइम ऐसा होता है कि वो राहुल जो है मतलब उसका जो पुत्र है, वो भग जाता है वहाँ पे, एक वहीं स्टेड पे वहीं पे जहाँ पे उसको पाला होता है उसकी माँ ने, ठीक है? वहाँ पहुँचता है और जैसे ही सिद्धार्थ वहाँ पे उसके पीछे-पीछे वहाँ पे सिद्धार्थ भी पहुँच जाता है। जब जैसे ही वहाँ सिद्धार्थ पहुँचता है, वो कहीं न कहीं एक स्थिर हो जाता है। वो देखता है हर चीज़ और कहीं न कहीं बिल्कुल मन जो है बिल्कुल उसका जो है ना ऐसा मेमोरीज़ लेता है, इतनी चीज़ को लेता है, फिर उसके बाद खुद को विनाश करना ये सब और फिर वो पाना, फिर वो मेमोरी से याद रखता है, वो छोड़ता है, वहाँ से छोड़ के वो चला जाता है। जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचता है वासुदेव को देखता है और वासुदेव कुछ दिन में मतलब बदलने लगे थे, वो बहुत ही स्थिर मतलब शांत होने लगे थे और उनकी जो आँखें बहुत ही ज़्यादा ही कम दिखने लगा था, ठीक है?
लेकिन वासुदेव वहीं से छोड़ के चले जाते हैं उसको, बोलते हैं कि मुझे सीखने को मिल गया, मुझे नदी ने बहुत कुछ सिखाया और मुझे ऐसा कुछ सीखने को मिला कि जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये नदी मुझे आवाज़ सुना रही है, ऐसे में तो हर जगह हूँ, मैं हर पंक्षी में हूँ, हर जगह मैं इस नदी के तक पे हूँ, मुझे भी आगे निकलना है। तो वो निकल जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। तो वही फिर बीच में गोविंद आता है, ठीक है, मतलब उस नदी से ही गोविंद आ रहा होता है और जो सिद्धार्थ है वो नाव चला रहा होता है और गोविंद को देखता है तो बोलता है, तुम हो गोविंद, तुम तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो, ये सब ठीक है, बात होती है उनसे। और फिर लास्ट में आके गोविंद पूछता है कि तुम कहाँ पहुंचे, तुम्हें मुक्ति मिली, तुम जो मुक्ति की तलाश में थे, या फिर तुमने जो अपने पिता से वादा करा था कि मुझे मुक्ति पानी, मुझे जीना है, ये सब, या तुम्हें मुक्ति मिल गई। गोविंद उसकी आंखों में देखता है और देखता है कि उसके वो ही स्थिरपन जो कि गौतम बुद्ध की आंखों में था, वही शांतिपन जो कि गौतम बुद्ध के आंखों में था, ये सब। तो जब वो उसको देखता है ना, तो कहीं न कहीं समझ चुका होता है कि इसको वो चीज़ मिल गई जो उसको जानने थे। सिद्धार्थ बोलता है कि हाँ, मुझे मिल गई और मैंने आज उस नाविक से ही सीख लिया जो कि आज मुझे छोड़ के गया था। उससे समझ में आया कि जितनी भी चीज़ तुम देख रहे हो, जो घटना हो रही है या फिर जो भी व्यक्ति जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो मुक्ति की तरफ ही जा रहा है। वो कैसी भी ज़िंदगी जी के जा रहा हो और कैसे भी वो करके जा रहा है, भोग-विलास करके जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो मुक्ति की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये सब। मतलब एक बहाव है जिसमें एक इंसान जाता है, उसके लाए भले ही तुम सोचो कि मुझे इससे पाना है, इस तरीके से पाना है, नहीं, मैंने अलग तरीके से पाया। फिर वो बात बदलती है और सिद्धार्थ वो देखता है और उस उसके मतलब समझाता है, लेकिन गोविंद को समझ नहीं आता वो क्या बोल रहा है कि उसने मुक्ति पा ली इससे भोग-विलास करके, सब, ठीक है? और जो भी भोग-विलास करेगा वो भी मुक्ति पा लेगा। अंत में आके सिद्धार्थ मतलब उसको, गोविंद को बाहों में ले लेता है और गोविंद को एक कान में मंत्र देता है, ओम। तो ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है कि ओम जैसे बोलता है वैसे ही ये स्टोरी एंड हो जाती है। ये था। मैं इस स्टोरी को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करूँगा, ठीक है, पार्ट 2 में। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो बताना, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा ही चर्चा कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।